बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। 16वां नंबर देखो। 16 नंबर क्या दिया है? साइन ए बराबर 4/5 कह रहा है कि तो tan ए का मान ज्ञात करो। tan ए का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करोगे? साइन ए बराबर दिया है, 4/5। पता होगा साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तीन चीज याद रखना चाहिए, लंब कर्ण आधार। अब आधार जब निकालना होता है, आधार निकालने के लिए क्या करोगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, जब कर्ण निकालोगे तभी प्लस लगाओगे, आधार लंब में माइनस लगेगा। बस ये याद रखो। 5 के स्क्वायर होता है 5 25, 4 के स्क्वायर 4 चौको 16, 16 में 25, 25 में 16 घटाओ 9 बचेगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। ऐसे लिखते हैं 3 गुणे 3, मतलब आ गया 3। तुम्हारा एक आधार आ गया तुम्हारा 3। अब tan बराबर क्या होता है हिंदी में? tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? 4। आधार कितना आया? 3। तो tan ए का मान कितना आ गया? 4/3। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया। काट ए बराबर दिया है 4 के, तो कह रहा है सेक ए का मान ज्ञात करना है। सेक ए का मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे दोस्तों? काट ए बराबर 4/3। इधर इंटू में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो काट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है, सबको पता है। अब दोस्तों क्या करोगे? कर्ण देखो, तीन चीजें याद है, लंब आधार कर्ण। तो कर्ण जब निकालोगे तो क्या होगा? अंडर रूल लंब का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करो क्या है? 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 16 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल जब निकालोगे दोस्तों क्या लिखो? 5 गुणे 5 50, दो दो जोड़ा बनता है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यानी कर्ण आ गया 5। अब सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है? कर्ण बटा, ये ऐसे कर लिएगा, लाल बटे का के अवस्थी लिख लो, चाहे साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट। तो सेक बराबर ये होगा, ये वाली संख्या सेक होगी। कर्ण बटे आधार तो लिखे कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना लिखा आया था? 5। आधार कितना है? 4। तो सेक का मान कितना आ गया? 5/4। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया। यूपी बोर्ड का इंपॉर्टेंट सवाल है। cos थीटा बराबर sin थीटा। cos थीटा बराबर sin थीटा। तो कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे इसको? सबसे पहले यहाँ पर cos बराबर sin थीटा लिखो, cos थीटा इधर 1 बचेगा। अब cos बटे sin क्या होता है? cot के होता है cot थीटा बराबर 1, या तो इसको लिख दोगे tan थीटा बराबर 1। ठीक, क्यों लिखोगे? क्योंकि cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा बराबर 1 करोगे, त्रिज्या का गुणा कर दोगे, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखो एक कहे का मान होता है tan एक कहे का मान होता है, बताइए। तो tan थीटा बराबर होता है tan 45 का मान। किसका मान होता है? 45 का। अब थीटा बराबर क्या आएगा? थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश। यही दोस्तों क्या आएगा? आंसर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा का। हरदम याद रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर का होता है। अब 1/सेक क्या होता है? 1/सेक होता है बउआ कॉस स्क्वायर के। अब दोस्तों सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 के। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। सभी को तो लिखो वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 के होता है। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1/2, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर 1 के। हमने कॉस स्क्वायर जगह 1/2 लिख दिया। अभी प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। इसके नीचे 1 2 लासा ले लो, 2 इधर 2 का गुणा हो जाएगा -1, 2 में घटाओ कितना? 1/2 आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया? 1/2 हो गया। यही दोस्तों क्या आएगा? मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करोगे?
देखो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, सबको पता है। लंब 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार निकालोगे। आधार बराबर क्या हो, आधार क्या है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो क्या करोगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 25 में 9 घटाओगे 16 आएगा। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का इसे 4 गुणे 4 लिख सकते हो ना, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी जो आधार की वैल्यू आई 4 आ गए। तो काश ए बराबर लिखोगे, काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है दोस्तों 4, कर्ण कितना है 5, तो 5। तो काश ए का मान कितना आ गया 4 बटे 5। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर, बराबर 2 के दिया। सेक थीटा बराबर 2 के दिया है, तो कह रहा है तो थीटा का मान ज्ञात, थीटा का मान ज्ञात करना का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे दोस्तों, सबसे पहले आप सेक को आप लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2 के त्रिज्या का गुणा कर दीजिए। तो 2 कॉस का गुणा 2 में गुणा 2 कॉस थीटा बराबर 1 का गुणा 1 में कराओगे तो 1 आएगा। इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1 बटे 2। अब कॉस थीटा 1 बटे 2 किसका मान होता है कॉस में, तो कॉस थीटा बराबर कॉस होता है 60 का मान, कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2। तो थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे दोस्तों, थीटा का मान आ जाएगा 60। अब दोस्तों देखो बहुत तगड़ा सा सवाल है ये, tan थीटा बराबर क्या होता है, इससे कर्ण की वैल्यू कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। ठीक दोस्तों, अब जब इसका आप होल स्क्वायर तोड़ोगे क्या, तो एक का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर है, तो एक की घाते कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे लिखा है ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है तो क्या लिखोगे, एक की घाते 4 ही तो लिखोगे, तो हम 4 लिख दें। धन बी स्क्वायर लगा है तो बी की घाते 4 माइनस 2ab 2a स्क्वायर बी स्क्वायर धन इसका गुणा का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तो 4 में 2 घटाओगे तो क्या बचेगा, ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों देखो ये दोस्तों आ जाएगा अंडर रूल ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, अब दोस्तों यहाँ पर हम तुमको हल करके दिखा रहे, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर तोड़ोगे तो क्या होता है ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर लिखा था, ए स्क्वायर करना होता है फार्मूला प्लस बी स्क्वायर तो हाई है तो एक और भी स्क्वायर करेंगे धन 2ab तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये ए कितना था ए स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 दो दून 4 हो जाता है, गुणा में घाते गुणा हो जाता है, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ये बन गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अंडर रूल हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो अब दोस्तों क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू आ गई तुम्हारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है लिख दीजिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी है इतनी, तो लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कर्ण कितना है इतना, तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर यही आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोसेक के बराबर सेक कह दिया सेक, तो कह रहा है तो ए का मान ज्ञात, ए का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करोगे सबसे पहले देखो कोसेक बराबर क्या होता है बताओ, कोसेक बराबर हम एक बटे साइन के लिख सकते हैं क्योंकि एक बटे साइन का उल्टा होता है कोसेक। सेक का क्या लिख सकते बटे कॉस, अब तिर्यक गुणा कर दो, कॉस से गुणा इसमें करोगे तो कॉस ए बराबर साइन ए के, अरे कॉस ए बटे साइन ए बराबर का हो जाए 1 के, कॉस ए बटे साइन ए का होता है काट के, काट ए बराबर 1। अब काट 1 का मान होता है काट 45 का, सभी को पता है, तो यहाँ पे लिख दो काट 45 अंश। अब दोस्तों ए की वैल्यू क्या दी, ये वाली तुलना कर दिया जाता है, तो ए का मान कितना आ जाएगा 45 अंश। ये दोस्तों क्या आ गया आंसर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर
ए की जगह लिख दो 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। आप क्या करोगे 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है 1 बटे √3 होता है का होल स्क्वायर। 1 बटे √3 होता है लंबटेदार। हाँ क्या होता है 1 बटे √3 बटे 1 माइनस 1 बटे √3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों लगा क्योंकि स्क्वायर था। tan 30 का मान होता है tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। अब दोस्तों देखो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस इसका स्क्वायर करो तो 1 बटे 3, इसका जब स्क्वायर करो तो 1 माइनस 1 बटे 3। अब 3 लासा ले लो तो 3 का गुणा इसमें 1 में होगा तो 3 1 कम 3 1 नीचे क्या होगा 3 3 माइनस 1 3 से 3 कैंसिल दोस्तों 3 1 कितना होगा 4 और 3 में घटाओगे 2 2 का भाग दे दो 2 4। तो जो इसका मान आ गया दोस्तों कितना आ गया 2 आ गया। क्या है 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया। तो कह रहा है कि दोस्तों तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा का मान ज्ञात करो मान ज्ञात तो cos 3 थीटा बराबर 1 बटे 2 के। तो cos 3 थीटा बराबर cos 1 बटे 2 का मान होता है cos 60 का मान होता है। किसका मान होता है 60 का मान होता है। अब देखो लिखोगे यहाँ से तुलना जब करोगे तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 के। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे 3 3 का भाग तो 3 दूना 6 20 आ जब बीतते हैं 60 तो थीटा का जो मान आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 20। कॉसेक 60 प्लस tan 60 इंटू सेक 30 सेक 30। तो दोस्तों क्या करोगे tan 30 का मतलब होता है कितना कितना मान होता है 1 बटे √3 होता है कॉसेक कर्ण बटे आधार तो मतलब 2 होता है। कॉसेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है। कर्ण बटे आधार 2 बटे √3 होता है सॉरी कितना होता है 2 बटे √3 प्लस tan 60 √3 होता है और सेक 30 2 बटे √3 होता है। ठीक इसका मान रख दो सबको पहले। अब तो √3 से √3 कैंसिल 2 का गुणा 1 में कराओ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बराबर लिख दीजिए यहाँ पर 3 √3 गुणा √3 करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है याद रखो √3 जब सेम संख्या होती है उसका अंडर हट जाता है। फिर हम बताएंगे कैसे हट जाता है। 2 का गुणा 1 में करोगे 2 आगे नीचे 1 मान लो 3 का गुणा अब इसमें हल कैसे किया जाए 3 का गुणा 1 में कराओ तो 3 आएगा फिर 1 का गुणा 2 में कराओ 2 आएगा धन 3 का गुणा 2 में कराओ 3 गुना 6 है तो 6 2 8 8 बटे कितना आ गया 3 आ गया। यही दोस्तों क्या आ गया आंसर 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा दिया। तो कह रहा थीटा का मान ज्ञात करो तो थीटा का मान ज्ञात करो। तो क्या करोगे दोस्तों 2 है तो 2 लिख दो cos 45 का मान क्या होता है 1 बटे √2 होता है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसका क्या करोगे होल स्क्वायर कर दो -1 बराबर cos थीटा। अब 2 गुणे 1 बटे √2 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा तो 1 बटे 2 लिख दो -1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर cos थीटा आ जाएगा। अब 1 में 1 घटाओगे तो 0 बराबर cos थीटा। अब देखो cos थीटा बराबर है 0। अब cos 0 मतलब cos 0 किसका मान होता है बताओ cos 90 का मान होता है 0 कितना होता है तो यहाँ पर लिख दो cos 90 बराबर होता है 0 अंश तो 0 जगह cos 90 लिख दें तो थीटा की वैल्यू जो दोस्तों आ गई कितनी आ गई 90 अंश tan 30 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। दोस्तों क्या करो सबसे पहले आप यहाँ पर 2 tan 30 का मतलब क्या होता है लंब बटा मतलब 1 बटे √3 होता है 1 प्लस 1 बटे √3 30 का मान लिखोगे। अब यहाँ पर होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लिखा है tan स्क्वायर 30
अब दोस्तों इसको क्या करोगे, 2/√3। दोस्तों यहाँ पर लिखो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर करो तो 1/3 आएगा। अब दोस्तों देखिए 2/√3, दोस्तों इसका जब लासा लोगे तो 3 लासा आ जाए, 3 का गुणा 1 में कराओ तो 3, 1 का गुणा 1 में कराओ तो 1 आ जाएगा। तो 2/√3 है कितना हो, 4, 4/3। अब इसका गुणा इसके साथ होता है, इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो करो 2 का गुणा 3 में, 2 गुणे 3 बटे 4 गुणे √3। 2 से 4 काट दो, 2 बार जाएगा। 1 3 से 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 बार √3 गुणे √3। अब देखो 1 √3 से √3 कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा √3, नीचे क्या बचा, 2 बचा। यही क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल था ये दोस्तों। कमेंट cos a बराबर √3/2। तो कह रहा sin 2a का मान देता हूँ, sin 2a का। तो दोस्तों पता है सभी को। अब इसमें देखो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। हमको 3 चीजें याद रखना है एकदम, लंब कण आधार। अब इसमें लंब तो दिया नहीं, तो लंब का स्क्वायर करो, तो कण का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करो 3 आ जाएगा। 4 में 1 3 घटाओ क्या आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब sin 2a बराबर क्या होता है, sin 2a बराबर सबको पता है 2 sin a इंटू cos a। ठीक, 2 sin बराबर क्या है, sin का मान लंब बटे कण होता है। लंब कितना है, 1 आया, तो 1, कण कितना है 2/2। cos का मान कितना है √3/2, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √3/2। यानी sin 2a का मान कितना आ गया दोस्तों, √3/2। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 11/5 के दिया। तो कह रहा है काट थीटा का मान ज्ञात, काट थीटा का मान ज्ञात, मान ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या करोगे, कोसेक बराबर क्या होता है, कण बटे लंब। क्या होता है, कण बटे लंब, यानी आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूल कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कण कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का मतलब 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13। जब करोगे तो 169 आएगा। 169 में 25 घटाओ, 169 में 25 घटाओगे कितना आ जाएगा, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। वर्गमूल कैसे निकालोगे, लिखो 144, इधर तो जोड़ा बना दो। अब एक है, एक में ऐसा दूसरी संख्या बताओ सेम होनी चाहिए जिसका गुणा करने से एक आए। तो अगर 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखा जाता है, यहाँ पर 1 पर इसका गुणा करके लिखोगे तो 1 आ जाएगा। इसका कर दो, जोड़ा उतार लो 44। अब एक जोड़ दो, एक कितना हो गया 2। अब देखो 44 है, 22 दूनी 44, 2 बार लेते हो तो 2। जो संख्या यहाँ लिखी जाए तो वही संख्या लिखी जाएगी। 2 है तो 2 ही लिखोगे, या नहीं लिखोगे 2 ही लिख देना, 3 लिख देना, नहीं। 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 2 में 2 4 2, कितना आ गया 12 आ गया। अब दोस्तों काट थीटा का मान पूछ रहा था, तो लिखो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है 12, तो 12, लंब कितना है 5, तो 5। तो काट थीटा का मान कितना आ गया, 12/5। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर।